हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ नीरज वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10 का, जो है कॉनकेव लेंस। लेंस के बारे में जब हमने स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ना चालू किया था, तब हमने इससे रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ा था कि कॉनकेव लेंस क्या होता है। एक बार रिवाइज करते हैं। कॉनकेव लेंस वो लेंस है जो मिडिल से थिन होते हैं, सकरे होते हैं, और एजेस से मतलब अपने कोनों से थिक होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं। तो देखिए इस प्रकार से उसका साइड व्यू मिलेगा। क्या होगा, ये यहां से थिन है मिडिल पार्ट से, और अपने एजेस से थिक है। तो ऐसे लेंस को हम लोग बोलेंगे कॉनकेव लेंस। इस क्लास के पहले हमने कॉन्वेक्स लेंस पढ़ चुके हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस से कैसे इमेज फॉर्म होते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल को भी हमने समझ लिया, उसमें दो फॉर्मूले भी देखे थे हमने। अब हम लोग कॉनकेव लेंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या बनेगा इसका डेफिनेशन। मान लो कॉनकेव लेंस क्या है लिखना चाहो तो द लेंस which is thin from the middle and thick from the edges is called concave lens। क्या ये सही? हाँ, ऐसा आप पहचान के देख के ही पहचान जाएंगे। ये हम लोग साइड व्यू से देख रहे हैं। बाय द वे ये लेंस ऐसा रहेगा, और जब हम लोग उसको यूं देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, अब समझने की बात ये है कि हमने जब कॉन्वेक्स लेंस स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, मींस टर्म्स रिलेटेड विथ इट समझे थे, है ना। उससे रिलेटेड टर्म्स क्या क्या थे। क्यों? क्योंकि वो टर्म्स जानने के बाद ही हम लोगों को ये समझ में आएगा कि उससे रिलेटेड स्टडी कैसे करें। तो यहां भी हम लोग उससे रिलेटेड टर्म्स क्या क्या है देख लेते हैं। तो कॉमन टर्म्स जो दोनों में एक जैसे हैं वो क्या है पहले देखते हैं। कॉमन टर्म्स में आते हैं सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या था भाई? ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी, सबसे पहले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो हम लोग लेंस से पास कराते थे, वो क्या था? वो इस लेंस से पास होता था, बिल्कुल कहां से? उसके मिडिल से। तो मिडिल में ही हम लोग उसको कैसे डिनोट करते थे? एक्स डैश एक्स। एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो इस लेंस से मिडिल से पास होता था, है ना, बिल्कुल बीच से पास होता था। और उस प्रिंसिपल एक्सिस में हम एक पॉइंट लेते थे जो इस लेंस को मिडिल में शो करता था। वो शो करता था, ये था ऑप्टिकल सेंटर। तो दो बात कॉमन है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस में यही चीज ये कॉनकेव लेंस में भी है। क्या है कि पहला है प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऐसी काल्पनिक रेखा, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कॉनकेव लेंस से पास हो रही है, और वो कैसी पास हो रही है? इस कॉनकेव लेंस को बिल्कुल मिडिल से पास हो रही है। और ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा काल्पनिक बिंदु या फिर आप इमेजिनरी पॉइंट जो इस कॉनकेव लेंस को बिल्कुल मिडिल में है, बिल्कुल उसके मिडिल में है। मिडिल मतलब दो टाइप से, फ्रॉम द हाइट एंड फ्रॉम द विड्थ, बिल्कुल मिडिल में है वो। ऑप्टिकल सेंटर को O से डिनोट करते थे, प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स डैश से। मैं इसको फिर से नहीं लिखा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि इसी चीज को हमने कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में कर चुके थे। ठीक, तो वही डेफिनेशन यहां भी होगा, मगर अब जो दो चीज होगी वो यहाँ पे चेंज होगी। वो क्या होगा वो देखते हैं, मगर उससे पहले ये देखते हैं कि ये कॉनकेव लेंस को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, हम नाम देंगे एक्स डैश एक्स, और फिर उसके बाद हम लोग एक पॉइंट लेंगे, उसको नाम देंगे 2f डैश। ठीक, और वहां से
हम लोग किसी रेडियस का आर्क काटेंगे, मान लो 4.5 सेंटीमीटर का, ये 4.5 सेंटीमीटर का आर्क काटो आप, ठीक। अब उससे यहां से 4.5 हुआ ना, ये 0.5 ज्यादा लो, मतलब कि 5 सेंटीमीटर पे ऑप्टिकल सेंटर बनाओ। O और 2F डैश के बीच में आएगा, O और 2F डैश के बीच में आएगा O और 2F डैश के बीच में आएगा F डैश। ये F डैश क्या है मैं अभी नहीं बताया हूं, मगर समझ लो F डैश। मगर अपने पता है ये फोकस होना है, क्योंकि हमने कॉन्वेक्स लेंस पढ़ चुके हैं। अब बिल्कुल यही कहानी इधर लेनी है। कैसे? ये 2F है ना, से ले 2F डैश से O ऑप्टिकल सेंटर की जितनी दूरी है उतनी यहां से यहां ले लो। तो मैंने यहाँ पे जितनी ली है और आपको जितना बताया है, आपको कितना बताया मैंने 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ले लो और 2F बन जाएगा। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा F फोकस, है ना। मगर अभी मैंने फोकस का डेफिनेशन नहीं बताया, क्योंकि फोकस का डेफिनेशन ऐसा नहीं था ये 2F के बीच का मिडिल, ऐसा नहीं है। उसका डेफिनेशन कुछ अलग था। अगर याद आ रहा हो तो वो डेफिनेशन क्या था, अब हम लोग जानना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब तो हम लोग समझ गए कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक कॉन्केव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, एक कॉन्केव लेंस का। अब पहुंचते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो क्या हुआ, टर्म्स रिलेटेड विथ कॉन्केव लेंस समझ रहे हम लोग। और अभी देखते हैं कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस समझ लो। देखो, प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस में होता है, और वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सारी पैरेलल लाइट रेस रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज होती हुई दिखती है। नहीं समझ में आया? चलो मैं बनाता हूं, अब समझ में आएगा। मैंने क्या किया, हाँ यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे आप एक इसको पार्टीशन दे दो ताकि हम लोग रिफ्रैक्शन करते बन पाए, ठीक। चलो, पैरेलल लाइट रेस क्या बोल रहा है डेफिनेशन, लाइट रेस को पैरेलल लॉ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस की। तो हम लोग हमेशा लेफ्ट तरफ से इंसिडेंट करते हैं। मैंने लेफ्ट तरफ से एक इंसिडेंट रे लाया कॉन्केव लेंस में, और उस कॉन्केव लेंस में जब ये लाइट रे पड़ी तो वो कैसी, क्या होगा, अब यहाँ पे ये क्या होगा, कन्वर्ज नहीं होगी, ये कन्वर्ज नहीं होगी, ये क्या करेगी, इसको फैला देगी। देखो इसका बनावट ही ऐसा है, ये इसको फैला देगी। मगर फैलाएगी कैसे, इसको कुछ ऐसी फैलाएगी कि ये लगेगा, कुछ ऐसी फैलाएगी कि ये लगेगा कि फोकस से निकलती हुई आ रही है। देखो, मतलब लाइट रे आई यहां से और ऐसी फैलती हुई चली गई, बैंड होके चली गई, रिफ्रैक्ट होके चली गई। मगर जब हम उसको यहां से देखेंगे तो हमको ऐसे लगेगा कि वो फोकस से, मतलब एक पॉइंट से निकलती हुई आ रही है, और उस पॉइंट का नाम क्या है, फोकस है। क्या ये बात समझ में आई? ये तो सिर्फ एक लाइट रे है। अगर मैं एक और लाइट रे ले लूं, मान लो एक और लाइट रे लेता हूं ऐसे, तो ये भी कैसी जाएगी, बिल्कुल इसी तरीके से गुजरेगी। ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट से निकलती हुई आ रही है, मतलब सारी पैरेलल रेस हमको ऐसी लगेगी, सारी पैरेलल रेस, मैं और भी बनाते जाता हूं यहाँ पे, एक दूसरे के पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस की भी पैरेलल होगी, तो हमको ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट से वो निकलती हुई आ रही है। वो पॉइंट क्या है, वही पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल फोकस। किसका? कॉन्केव लेंस का। यहां देख के लगेगा कि सर यहां तो जो फोकस है वो एक वर्चुअल फोकस है ना। वर्चुअल फोकस है मतलब वो फोकस उस पॉइंट पे सारी रेज मीट नहीं कर रही है, उस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, उस पॉइंट से निकल रही लग रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है हमें, ऐसा इल्यूशन लग रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस इज वर्चुअल नॉट रियल। बात समझ में आई थोड़ी सी? हाँ, तो इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा? इसका डेफिनेशन बनेगा कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस, हाँ मैं इसको लिख के दिखाता हूं, रुको। तो ये रहा डेफिनेशन, तो ये रहा डेफिनेशन, और डेफिनेशन बोलता है कि प्रिंसिपल फोकस क्या है, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस
प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है फ्रॉम विच लाइट रेज पैरेलल टू एक्सिस appears to diverge after passing through concave lens। मतलब जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं वो कॉन्केव लेंस से पास होने के बाद में एक पॉइंट से फोकस से हमको डाइवर्ज होती हुई दिखेंगी। वही पॉइंट क्या है? फोकस है ना। मतलब जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखेंगी हमको वही फोकस होगा। देखो हमने यहाँ पे दो लाइट रेज लाए, दो ही से ही काम चल जाएगा, हमको दो मिनिमम चाहिए। दो को लाए, वो ऐसी फैल रही है, मतलब ऐसी जा रही है आगे कि वो एक पॉइंट से फैलती हुई दिख रही है। वो फैलती हुई पॉइंट, वो पॉइंट जहां से फैलती हुई दिख रही है वो कहलाएगा फोकस। क्या ये बात समझ में आई? अब देखो समझने वाली बात, मैंने अभी बताया था कि कॉन्केव लेंस का फोकस कैसा होता है? वर्चुअल होता है। हाँ वर्चुअल है क्या? हाँ सही का नहीं है, सही में मीट कर रही है क्या लाइट रेज? ये देखो जा रही है, जो नहीं कर रही, मतलब वो वर्चुअल है ना, वहां से डाइवर्ज होती हुई दिख रही है। साथ में दो फोकस होंगे, मान लो लाइट रे इधर से आ रही है तो इधर से डाइवर्ज होती हुई दिखेगी, और मान लो लाइट रेज इधर से आ रही है तो इधर से डाइवर्ज होती हुई दिखेगी। तो दो फोकाई है ना, फोकाई बोलते हैं उसको। तो दो, हिंदी में बोले तो दो फोकस हुए। बात समझ में आई? दो फोकस होंगे, एक एफ डैश एफ होंगे। ठीक, अब देखो एक और बात कि हमने प्रिंसिपल फोकस समझ लिया। अब प्रिंसिपल फोकस की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से, कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग क्या लेते थे इसी को? प्रिंसिपल फोकस की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग बोलते थे फोकल लेंथ। तो मैं यहां पे मिटा के लिखता हूं, प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की दूरी, या फिर बोल दूं उसी को फोकल लेंथ। कैसे डिफाइन कर सकता हूं फोकल लेंथ को मैं? द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस is called focal length। फोकल लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? शो किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय ऐसा स्मॉल एफ। तो कॉन्केव लेंस का प्रिंसिपल फोकस दो होगा बोले हमने, एफ डैश एफ है ना। और ऑप्टिकल सेंटर से किसी भी तरफ का फोकस की दूरी को हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे, उसको एफ से डिनोट करेंगे। क्या ये बात यहाँ सही है ना? ये बात सही है। तो अब देखो यहाँ पे ये ओ एफ हमारा फोकल लेंथ बन गया। तो अब हमने टर्म्स रिलेटेड विथ इट को समझ लिया, मतलब टर्म्स कॉन्केव लेंस क्या होता है समझ लिए, कॉन्केव लेंस के टर्म्स भी समझ लिए, प्रिंसिपल एक्सिस जो पहले जैसे था, ऑप्टिकल सेंटर जो पहले जैसे था, प्रिंसिपल फोकस समझ लिया इसके डायग्राम के थ्रू, और फोकल लेंथ भी समझ लिया। एक चीज और बची कि कॉन्केव लेंस को हम लोग डायवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। यहीं से समझ में आ जाएगा, डायवर्जिंग लेंस बोलते हैं ना। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं कि मान लो कभी ऐसा दिए डायवर्जिंग लेंस का मतलब ही यही हुआ कि ये एक ऐसा लेंस है जो डाइवर्ज कर देता है ना। सारी लाइट रेस जो इसमें आती है उसको वो डाइवर्ज कर देता है, समझ लो फैला देता है ना। और ये देखो फैला ही रहे, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। और याद आ रहा है कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते थे? कन्वर्जिंग लेंस, है ना। क्यों? क्योंकि वो सारे लाइट रेस जो आती थी उनको क्या करता था? कन्वर्ज कर देता था, है ना। ऐसा करता था कि वो एक जगह केंद्रित हो जाए, है ना। तो वो हो गया था कन्वर्जिंग लेंस। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव लेंस के लिए क्या होता है। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन याद आ रहा है, कॉन्वेक्स में भी समझे थे, 3 रूल्स थे, वैसे ही कुछ 3 रूल्स है, कुछ अलग है, छोटा सा फर्क है, वो समझते हैं। तो चलो अब समझते हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। इसका मतलब कुछ नियम है, जो लाइट रेज आएंगी वो कैसी बेंड होंगी, और वो रूल्स को ही, वही नियम को हम लोग बार बार उन्हीं 3 में से, 3 है बताया ना मैंने, वो 3 में से ही हम लोग यूज करने वाले हैं और इमेज फॉर्म करेंगे। तो बहुत जरूरी भाई। तो समझो
कि पहला रूल क्या है। पहला रूल बोलता है, आप देखो ये है हमारा बेसिक डायग्राम, एक प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्स डैश और प्रिंसिपल एक्सिस में हमारा 2f डैश, फिर हमने आर्क काटा, ऑप्टिकल सेंटर, उसके मिडिल में फोकस, O से 2f भी उतना ही दूरी पर, फिर फोकस और आर्क फिर से, ठीक। ये बन गया हमारा कॉन्केव लेंस। और पहला रूल बोलता है, मैं रूल को लिखूंगा नहीं, समझा देता हूं, समझना बहुत जरूरी है। लिखना तो बस पूछ लिया तो पूछ लिया, इसलिए नोट्स में आपको मिल जाएगा, मगर अगर आप समझ कर भी लिख लिए खुद से तो बहुत अच्छी बात। तो बोल रहा है पहला रूल कि when a ray of light which is parallel to principal axis is incident on concave lens, after refraction it diverges from focus। देखो क्या हो रहा है, मतलब मैं अगर यूं पैरेलल लाइट रे लाऊं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाऊं, तो ये कुछ ऐसा रिफ्रैक्ट होगा, कुछ ऐसा रिफ्रैक्ट होगा, कुछ ऐसा रिफ्रैक्ट होगा कि हमको लगे कुछ ऐसा रिफ्रैक्ट होगा कि हमको लगेगा कि ये कहां से निकल रहा है, हमको लगेगा ये कहां से निकल रहा है, कि ये आ रहा है, कि ये आ रहा है फोकस से। भाई कुछ ऐसा दिखेगा हमको। देखो कैसा लग रहा है, ये पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्रैक्ट होके चला गया, मगर उधर जा रहा है तो हम जब इसको अगर देखें इधर से तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से निकल के आ रहा है। ये पहला रूल है। ये कैसा बोला है सर, इसको बोलेंगे कैसे, तो इसको आप बोल सकते हो कि अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस of concave lens appears to be coming from, देखो appears to be coming from the focus of concave lens, appears to be coming from focus of concave lens after passing through it, है ना। आपको फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट रूल बोलते हैं a light ray which is parallel to principal axis after which is parallel to principal axis after refraction it appears to come from focus of the concave lens। बात समझ में आई वाली, मतलब ये हमारा पहला रूल हो गया। अब देखते हैं रूल नंबर 2। तो अब समझो कि रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है। रूल नंबर 2 बहुत आसान है, कॉन्वेक्स लेंस पे भी यही वाला रूल समझे थे आप, कि अगर एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरते हुए आए तो कॉन्केव लेंस से, देखो कुछ ऐसा है, ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है तो ये सीधी सीधी निकल जाएगी, सीधी सीधी निकल जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद। तो क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे हम अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन कॉन्केव लेंस इन सच अ वे दैट इट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज स्ट्रेट। क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोल सकते हैं कि a light ray which is incident to concave lens in such a way that it passes through optical center, optical center से गुजर रही है, तो after refraction, after passing through concave lens it goes straight without bending। तो बिल्कुल सीधी सीधी चलेगी। ये पहला रूल, ये दूसरा रूल हो गया। दूसरा रूल हुआ, समझ में आया पहला और दूसरा। अब तीसरा भी बहुत आसान, चलो तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा रूल बोल रहा है, देखो तीसरा रूल पहले रूल का जस्ट अपोजिट है। कैसे है देखो, बोलता है कि अगर एक लाइट रे, देखो यहां पे क्या बोलता है कि एक लाइट रे कुछ ऐसे आए, कुछ ऐसे आए, कैसे आए देखो, ऐसे आए कि फोकस में जाती हो। देखो ये लाइट रे कैसे आ रही, देखो ये फोकस में जाती है ना, तो फोकस में जाती, तो उसको शो करने के लिए मैं दूसरे चौक, कलर के चौक से बता रहा हूं। ये देखो, ये लाइट रे ऐसे आ रही है कि फोकस में जाती, ये लाइट रे आई फोकस में जाती है। कौन सा फोकस, ये वाला नहीं, अगला उसके बाद वाला फोकस है ना, लेंस के बाद वाला फोकस में जाती, मगर बीच में कॉन्केव लेंस आया, कॉन्केव लेंस आया और उसको बेंड कर दिया, उस लाइट रे को रिफ्रैक्ट कर दिया। और कैसा रिफ्रैक्ट करेगा वो, क्योंकि फोकस में जा रही थी तो कैसा रिफ्रैक्ट करेगा, फर्स्ट वाले के जस्ट अपोजिट, इसको पैरेलल बना देगा वो,
किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये दिखेगी कुछ ऐसी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई ऐसी, फोकस में आ रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई कॉनकेव लेंस के गुजरने के बाद। तो कैसे लिखेंगे इसको, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन becomes parallel to principal axis। देखो क्या बोला, a ray of light going towards the focus of concave lens after refraction becomes parallel to principal axis। ये हुए 3 रूल। क्या ये आसान है, आसान भी है, याद भी रखना बहुत सरल है, बस इसका डायग्राम बनाकर याद रखें आप, तब जाकर ये याद होगा, है ना। अगर जवान में आपने ऐसे ही बातों को याद रखना चाहा तो नहीं होगा। इसका डायग्राम बनाना, अलग अलग डायग्राम, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 का 3 डायग्राम बनाओ। एक बार डेफिनेशन लिख दो, रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रूल को तो आप बार बार यूज करने वाले हो, एकदम टिप ऑफ द फिंगर रहेगा ये। तो ये हुए 3 रूल। अब समझते हैं हम लोग कि इमेज कैसे फॉर्म होगा। आप सोच रहे हो कि सर आज ही सब खत्म कर दें, आज ही सबको खत्म कर देते हैं समझने वाला, और फिर उसके बाद करेंगे न्यूमेरिकल। तो समझते हैं इमेज फॉर्मेशन, यानी रूल्स ऑफ को काट दो, अब बचा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। चलो इसको समझते हैं। तो चलिए समझते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस को समझने के लिए ये समझना होगा, क्या बोल रहा है ये, कि कैसा इमेज फॉर्म करेगा कॉनकेव लेंस के साथ, कॉनकेव लेंस के कारण। तो हम लोग को ये समझना है कि इमेज फॉर्मेशन होता कैसे था। कॉन्वेक्स लेंस पे भी देखे थे हम लोग कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन के हिसाब से डिपेंड करता था कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। तो यहां भी वैसे ही होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है उस पे। तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन कितने थे कॉन्वेक्स लेंस में, 6 पोजीशंस थे, याद आ रहा है। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस, फिर फोकस पे, फिर फोकस से 2f डैश की दूरी बीच में, फिर 2f में, फिर 2f के पीछे, फिर इंफिनिटी। ये 6 पोजीशंस थे, याद आ रहा है, ये 6 पोजीशंस थे, याद है। हाँ दिख रहा है सब ठीक। हाँ तो इसके हिसाब से इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए, कॉनकेव लेंस में भी ऐसा ही होना चाहिए, 6 पोजीशंस होने चाहिए। मगर हम लोग अगर 6 पोजीशन को करके देखेंगे तो हम लोगों को एक सिमिलैरिटी दिखेगी यहाँ पे। वो सिमिलैरिटी ना हम लोगों को ये समझाएगी कि हम लोगों को 6 पोजीशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 पोजीशंस समझ में आ जाए। 2 पोजीशंस समझो, 2 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या क्या 2 पोजीशन, पहला पोजीशन होगा, पोजीशन नंबर 1 होगा, पोजीशन नंबर 1 होगा जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से इंफिनिटी के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर से इंफिनिटी के बीच, मैंने क्या बोला लिख देता हूं, पोजीशन नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी चलो ये पहला पोजीशन। तो ये दिमाग में आता है हमको, सर आप तो ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट इंफिनिटी के बीच में रख दिए, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो। तो दूसरा पोजीशन क्या है, तो दूसरा पोजीशन बनता है पोजीशन नंबर 2, यहां लिखता हूं मैं पोजीशन नंबर 2, जिसको इसके बाद देखेंगे। पोजीशन 2 है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, मतलब सिर्फ 2 पोजीशन। क्यों, बीच में ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का, फिर फोकस में, फिर फोकस से 2f के बीच का, फिर 2f के पीछे और इंफिनिटी, ये सारे कहां गए बीच के, ये सारी बीच की चीज कहां गई। तो हमको पता चलेगा कि हम ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पीछे खिसकाते जाएंगे, इमेज में कुछ ज्यादा चेंज नहीं आएगा, अब देखना हम लोग इसको अभी करते हैं, पहले पोजीशन को करते हैं। हम लोग ऑब्जेक्ट को मान लो ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में रखेंगे तो भी इमेज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनेगा। देखेंगे अभी बताना सही नहीं है, मगर फिर भी पीछे खिसकाते जाऊंगा तो भी वही बनते रहेगा, तो पीछे खिसकाते जाऊंगा तो भी पीछे थोड़ा थोड़ा खसकते जाएगा। जब तक इंफिनिटी में ले जाओगे तब तक भी वहां तक भी सेम रहेगा, और जैसे इंफिनिटी बहुत दूर में गया तो फोकस में बनने लगेगा। तो ये पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दिमाग में ये बात आती है कि सिर्फ 2 पोजीशन क्यों,
सारी पोजीशन क्यों नहीं, क्योंकि सारी पोजीशन भी करता ना तो बार बार वही रिजल्ट मिलते रहता मुझको, और वही रिजल्ट मिलता तो फिर उसको क्यों ना थोड़ा आसान बना दिया जाए, दो ही पोजीशन लिख देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी एकदम दूर तक, है ना, इतने दूर के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे, तो इसके बीच में ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे, इमेज कहां बनेगा वो अब लोग अभी दिख जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं पोजीशन नंबर 1, इसको मिटा देता हूं मैं। चलो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट यहां बनाते हैं, कहीं भी बना लेता हूं। चलो ऑब्जेक्ट को मैं ना ये यहां पे बना लेता हूं। चलो ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे बना लेता हूं। ये बना अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम ए बी, ठीक, ऑब्जेक्ट बन गया ए बी। ऑब्जेक्ट बनने पर दो लाइट रेस को हम लोग को ले जाना है, याद आ रहा है वही वाली बात, दो रूल्स को यूज करना है, दोनों रूल्स में से दो लाइट रेस को लेना है, दो लाइट रेस को लाकर कहीं इंटरसेक्ट हो रहा है या किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है ये देखना है। तो चलो दो में से कौन सा लूं, सबसे पहले तो हम लोग जो अक्सर लेते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला लाइट रे लेता हूं मैं, वो कुछ ऐसा जाएगा। पहला लाइट रे गया, एरो से शो करना, एरो इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पे गया, कैसा होगा, पैरेलल लाइट रे का क्या होता था, कुछ ऐसा चले जाता था, वो बाहर की लगता था फोकस से आ रहा है। तो चलो देखो फोकस पॉइंट को मैंने ऐसे स्केल में रखा, और ये जहां पर ये लाइट रे को छोड़ा था वहां पे रखा, और मैंने क्या किया, यूं इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक। और दूसरे कलर से आपको शो करने के लिए मैं ऐसे डैश बता देता हूं कि ये फोकस से गुजरा होगा भाई, फोकस से गुजरा मतलब फोकस से निकला है करके ऐसा लगेगा आपको, ठीक। ये हो गई बात, पहला लाइट रे, एरो बना दो भाई। अब दूसरी लाइट रे कौन सी ले, दूसरा रूल ले। मैंने नोट्स में तुमको तीसरा रूल को यूज करते हुए दिखाया है, तो नोट्स वाला से कुछ अलग करके दिखाता हूं ताकि समझ में आए ज्यादा अच्छे से, है ना, दोनों चीज के थ्रू समझ सकते हैं, उसमें भी समझ जाओगे। अब आप लोग इतने बड़े हो गए। तो चलो दूसरा रूल था हमारा कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा तो सीधा सीधा निकल जाएगा, ये तो बहुत आसान वाला है सर। चलो उसी को लेते हैं। देखो ये एरो के हेड को मैं ऑप्टिकल सेंटर से सेट करता हूं, बिल्कुल यूं, ऐसा, है ना। तो देखो सीधी लाइन खींचनी मुझे, और यूं चले गया ऐसा, ठीक। अब देखो यहां समझने की बात, पहला लाइट रे को नाम दे देते हैं ए बी सी, सॉरी बी तो यहां पे है, मैं इसको सी ले लेता हूं, सी, और इसको डी, ए सी डी। ए सी इंसिडेंट ऑन कॉन्केव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, तो सी डी रिफ्रैक्टेड रे हो गई, सी डी रिफ्रैक्टेड रे हो गई वन, पहला वाला। फिर दूसरा लाइट रे ले लेते हैं ए ओ, और ये कैसी हो जाएगी, ओ ई, सीधी सीधी निकल गई, ए ओ ई सीधी सीधी निकल गई, ठीक। क्यों, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही थी, रूल नंबर 2। तो रिफ्रैक्टेड रे नंबर 2 कौन सी हुई, ओ ई, ठीक। अब देखो ये सी डी और ओ ई को देखो, सी डी जा रहा है ऐसे, ओ ई जा रहा है ऐसे, क्या ये कहीं इंटरसेक्ट करेगी, क्या ये कहीं इंटरसेक्ट करेगी, नहीं जी, नहीं करने वाली। तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इमेज कैसे बनेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इमेज नहीं बन पाएगा। इसका मतलब आप उसको पीछे प्रोजेक्ट करो, कहां से वो फैल रही है उसको देखो, वहीं पे हमको, हम यहां से देखेंगे तो हमको लगेगा किसी एक पॉइंट से फैलते हुए आ रही है, वहीं पे इमेज बन रहा होगा, वो वर्चुअल इमेज होगा, सीधी बात है। तो देखो ये वाली लाइट रे में ओ ई को मैं पीछे प्रोजेक्ट करूं तो यही पाथ में वो पीछे जाएगा, इसी रास्ते में जहां से आया था उसी रास्ते में, और ये वाले को मैं पीछे प्रोजेक्ट करूं तो फोकस की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब एक पॉइंट है ये, यहां पर हमको इमेज बनता दिखेगा, यहां पर हमको एक छोटा सा इमेज बनता दिखेगा जो इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पर दोनों लाइट रेस अपीयर टू बी इंटरसेक्टिंग है, उसको मैं नाम दूंगा ए डैश, और मेरे इमेज का नाम होगा ए डैश बी डैश। क्या ये बात समझ में, इसी चीज को हम लोग नोट्स में लिखे। देखो ए बी हमारा ऑब्जेक्ट था, पहला लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाए,
फोकस से आता हुआ वो दिखेगा जब रिफ्रैक्ट हो जाएगा तो चलो फोकस से आता हुआ दिख रहा है ना। कैसे किए थे देखे, स्केल को यू रखा था, निकाल लिया और पीछे प्रोजेक्ट फोकस में किया, है ना। सीधी लाइन खींच लो यहाँ से, मगर इसको डैश डैश बना देना। फिर दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा सीधा ले गया, दोनों लाइट रे तो मीट नहीं करने वाली, तो पीछे प्रोजेक्ट करके लाया, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही है, वो है ए डैश बी डैश, और वहीं पे इमेज बन गया। तो देखो इस इमेज को और एनालिसिस करते हैं, यानी लिखूंगा मैं इमेज एनालिसिस, इमेज एनालिसिस, इमेज एनालिसिस करते हैं। इमेज एनालिसिस का पहला चीज होता था पोजीशन। पोजीशन, इमेज का पोजीशन कहाँ है भाई? इमेज का पोजीशन देखो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, है ना। तो मैं लिख देता हूं इसको, कौन सा वाला ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच? वर्चुअल वाला, है ना। यानी कि ये वाला ऑप्टिकल सेंटर और फोकस भी हो सकता था, है ना, नहीं, मगर ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रहा है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, यहाँ पर, है ना। तो मैं यहाँ बोलूंगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ डैश। एफ डैश क्यों बोला? क्योंकि वो इधर वाला फोकस है, ठीक। अब उसके बाद दूसरी बात होती है ये साइज। तो साइज तो देखकर ही समझ में आ जा रहा है कि कैसा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, या फिर डिमिनिश्ड भी बोल सकता हूं मैं इसको, डिमिनिश्ड बोल सकता हूं। तो यहां पे लिख देता हूं डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब ये होता है ऑब्जेक्ट से छोटा, है ना, इससे तो छोटा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, है ना, यानी छोटा। फिर उसके बाद है नेचर की बात आएगी। नेचर मतलब स्वभाव, किस प्रकार का ऑब्जेक्ट इमेज बन रहा है, तो यहाँ पे नेचर हम लोग समझ सकते हैं किस प्रकार का नेचर है। नेचर तो इसका दिख रहा है कि ये वर्चुअल है भाई, है ना, क्योंकि ये लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रही है ना, हमको वहां से कहां से प्रोजेक्ट हो रही, कहां से डाइवर्ज होती हुई दिख रही, तो वर्चुअल, वर्चुअल एंड प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है, जो सीधी है, ये ऑब्जेक्ट भी हमारा ऊपर था प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये भी है, एंड इरेक्ट, एंड इरेक्ट, सीधा, उल्टा नहीं, सीधा। तो ये हो गया इमेज एनालिसिस, यही तो समझना था, ठीक है, ये बनी बात। अब पोजीशन नंबर 2 की बारी, यहीं पे समझ लो, पोजीशन नंबर 2 को यहीं पे समझ लो। पोजीशन नंबर 2 को करके दिखाऊंगा, मगर यहीं समझ लो। देखो मैं इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखूं, आगे पीछे कहीं भी, अब इसी में से समझ सकते हैं कि ये जो इमेज है ये भी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं ट्रेवल करते रहेगा। बस मैं इस ऑब्जेक्ट को सामने लाते जाऊंगा, ये इमेज भी सामने चले जाएगा, है ना, यहां तक आ जाएगा, और जैसे पीछे ले जाते जाऊंगा ये पीछे जाते जाएगा, मगर कहां तक पीछे जाएगा इसको हम लोग देखते हैं पोजीशन नंबर 2 में। मगर एक चीज यहां देखो, मैं ये ऑब्जेक्ट को पीछे ले जा रहा हूं, मान लो ये है वो ऑब्जेक्ट, ये है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको पीछे ले जाते जाऊं, तो ये एंगल पे ध्यान देना, ये एंगल पे ध्यान देना। अभी पोजीशन 2 के बारे में बता रहा हूं मैं, इस एंगल पे ध्यान देना, ये वाले एंगल पे, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं थीटा, ठीक। इसको मैं पीछे ले जाते जा रहा हूं, ले जाते जा रहा हूं, ले जाते जा रहा हूं, तो ये जो लाइट रे है, ये जो 2 लाइट रे जो इंसिडेंट थी, वो भी पीछे खिंचाती जाएंगी, खिंचाती जाएंगी, और आपको ध्यान देंगे कि ये जो थीटा एंगल है, ये ना, ये जैसे ये है एंगल, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ एंगल है ना, ये एंगल कुछ ऐसा है, वो पीछे खिंचा रहा है, तो वो एंगल कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी। होगा क्या? होगा ये? समझ में आ रही बात? मैं ये ऑब्जेक्ट को पीछे खींच रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट को मैं पीछे ले जाते जा रहा हूं, ले जाते जा रहा हूं, ले जाते जा रहा हूं, और ये जो 2 लाइट रेस है जो 2 एंगल में है, वो कम होते जाएगा, कम होएगा, होगा, और वो कम हो के 0 डिग्री बन जाएगा अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं इंफिनिटी में ले जाता हूं तो। क्या है बात समझ में? इंफिनिटी का मतलब होता है दूर, बहुत दूर, एकदम इतने दूर ले जाऊंगा, तो ये थीटा को भी बोल सकता हूं कि ये लगभग 0 ही हो जाएगा, हो जाएगा, बनी बात ये वाली। तो 2 लाइंस अगर एक दूसरे से 0 एंगल पे बनाए, एक दूसरे से 0 एंगल बनाए, तो उसको मैं बोल सकता हूं कि वो या तो कोइंसाइड करती है या तो पैरेलल है, बोल सकता हूं क्या? ये बात समझ में आई क्या? मैं इसको पीछे ले जाते जाता हूं ऑब्जेक्ट को, तो ये एंगल कम होते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा 0 हो जाएगा। तो दो बात बनती है, मान लो ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये एक दूसरे से पैरेलल है या तो कोइंसाइडेड है,
बात बनी। तो यही बात को हम लोग यूज करेंगे पोजीशन नंबर 2 में। देखो कैसे। तो जैसे कि अभी हमारी बात हुई थी, सेकंड पोजीशन रहेगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अब ऑब्जेक्ट एकदम दूर में कहीं पर है, तो अभी अभी आपने समझा कि वहां से आने वाली लाइट रे कैसी होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो चलो दो लाइट रेस को लाते हैं वहां से और देखते हैं कि इमेज कहां बन रहा है आसान। चलो लाइट रेस को पैरेलल लाना तो मेरे हिसाब से सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि सीधी लाइन खींचना है, बिल्कुल सीधी लाइन खींचना है। ये खींच दिए सीधी लाइन और एरो बनाकर शो कर दो कि कैसे जा रही है। तो कुछ एवरेज आ रही होगी, कुछ ऐसी जा रही होगी। कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कि फोकस से निकलकर आ रही है ना। तो ये हो गया पहला लाइट रे को नाम देता हूं ए सी डी। ठीक है, ए सी इंसिडेंट ऑन कॉन्केव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस एज रिफ्रैक्टेड रे सी डी। पहला लाइट रे की बात हो गई। चलो दूसरा लाइट रे लाते हैं। दूसरा लाइट रे लाते हैं। दूसरा लाइट रे लाओगे तो भी ऐसा दिखेगा, दूसरा लाइट रे लाओगे तो भी ऐसा लगेगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। अभी बात हुई थी ना पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंगल कम होते जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वही बात है। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई और कुछ ऐसी रिफ्रैक्ट होंगी, कुछ ऐसी निकल जाएगी कि लगेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी, कि लगेगा कि फोकस से निकल कर आ रही है। जैसा कि हमारा रूल है, क्या रूल था? रूल नंबर 1 ही तो यूज कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो फोकस से निकलती हुई आ रही, तो फोकस से निकलती हुई दो लाइट रेस दिख रही है मुझे यहाँ पे, है ना। या तो बोल सकता हूँ फोकस से निकलती हुई दो लाइट रेस दिख रही है, नाम दे देता हूं इसको भी ए ई एफ, तो यहां यूज किए जी, है ना। ए ई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन द कॉन्केव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन appears to be coming from focus as refracted ray EG। तो दो लाइट रेज हुई रिफ्रैक्शन होने के बाद, क्या? CD और EG। CD और EG देखकर लग रहा है कहीं मीट करेगी, मतलब ऐसे जाते जाएंगी तो मीट करेगी आगे? नहीं, फैल रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। तो उसको पीछे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। पीछे प्रोजेक्ट करने की जरूरत है क्या? वो तो पहले ही पता चल रहा है फोकस से वो फैल कर आ रही है एक ही पॉइंट से। इसका मतलब इमेज कहां बन रहा है? इसका मतलब इमेज बन रहा होगा फोकस में। कैसा इमेज? वर्चुअल इमेज। कौन सा वाला फोकस? कॉन्केव लेंस के पीछे वाला, जिस तरफ से आई है लाइट रेस, वही वाला फोकस। क्या ये बात समझ में? यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली कि लाइट रेस पैरेलल ही आ रही है, इसको समझना है। क्यों? ऑब्जेक्ट को पीछे खींचता गया मैं, एंगल 0 0 एकदम कम होता गया, कम होता गया, 0 हो गया। 0 मतलब पैरेलल, मान लो पैरेलल आई, फोकस से इमेज बनता हुआ दिखेगा वर्चुअल। तो लिखते हैं ना इमेज एनालिसिस पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कैसा है, कहां पे बन रहा है? एट फोकस। कौन सा वाला फोकस? एफ डैश। एक फोकस और है ना, बताना पड़ेगा, एफ डैश, एट फोकस। साइज एकदम ज्यादा छोटा, इतना छोटा इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो, एकदम छोटा इमेज बन रहा है, मतलब हाईली डिमिनिश्ड बोलूंगा मैं, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर कैसा होगा? नेचर कैसा होगा? ऑफ कोर्स वर्चुअल है, लाइट रेस तो इंटरसेक्ट कर नहीं रही है, तो वर्चुअल इमेज, अब ये समझ लो, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा इमेज होता है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। तो यहां पर नेचर में वर्चुअल और साथ में लिख लो एंड इरेक्ट। सर यहां दिख नहीं रहा इरेक्ट है करके, क्योंकि पॉइंट इमेज एकदम छोटा इमेज बन रहा है, सीधा उल्टा पता नहीं चलेगा। मगर ये बात आप समझ चुके हो अभी तक कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगा और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा। तो ये बन गया वर्चुअल इमेज और इरेक्ट भी होगा। तो ये हो गए दो पोजीशन ऑफ इमेज, सॉरी, दो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके आधार पर हमने समझा कि इमेज फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, एक कॉन्केव लेंस के थ्रू। ठीक, अब बची बात कि ये लेंस कहाँ यूज होता है। सर ये तो एक ही जैसे बनाता है, हमेशा एक ही प्रकार का इमेज बना रहा है ना, तो इसका भी यूज है ना, कहाँ पे यूज है, चलो उसको देखते हैं। ये बात समझ में आई।
और एक बात और कि आप लोग इसके जितने डायग्राम है उसको खुद से बनाएं, है ना। नोट्स कंप्लीटेड लिख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है देखकर मुझे भी कि नोट्स कंप्लीट हो रहे हैं। मगर अगर ये नोट्स एक्सप्लेनेशन को देखते हुए बनते जाए खुद से, मतलब एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हो और नोट्स को उसी समय बनाते जाओ, तो उसका आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिजिक्स ऐसा ही सब्जेक्ट है, समझते जाओ और वो बिल्कुल दिमाग में बसते जाएगा एक कॉन्सेप्ट की तरीके से। तो ऐसा ही करना, ठीक। अब देखते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस। तो अभी आपने समझा कि इमेज फॉर्मेशन कैसा हो रहा है कॉनकेव लेंस के थ्रू। तो आप ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्ट के दो पोजीशन थे, ऑप्टिकल सेंटर से इंफिनिटी के बीच में और इंफिनिटी में। ये दो पोजीशन में दोनों समय में वर्चुअल इमेज बन रहा था। पहले बन रहा था ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच में, और इंफिनिटी में बना है, इंफिनिटी में जब ऑब्जेक्ट था तब बना वो फोकस में। दोनों समय में वर्चुअल और इरेक्ट बना, और साइज हमेशा छोटा रहा ऑब्जेक्ट से, और जब इंफिनिटी में ऑब्जेक्ट था तो एकदम ही छोटा हो गया, है ना। तो कैसा यूजेस हो सकते हैं इसके, कैसा यूज हो रहा होगा, इसको समझते हैं। देखो यूजेस में क्या बता रहा है, यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट डिफेक्ट ऑफ विजन। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे चश्मों में यूज करते हैं, इस प्रकार के लेंस को, जब हमें किसी प्रकार के डिफेक्ट इन विजन, ये डिफेक्ट इन विजन को आप लोग बड़े डिटेल में पढ़ने वाले हो इसी क्लास में, ठीक है। आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये डिफेक्ट इन विजन किस प्रकार का होता है, कभी दूर की चीजें साफ नहीं दिखती, कभी पास की चीजें साफ नहीं दिखती। इसको समझाने से पहले हमको समझना होगा कि हमारे आंख कैसे काम करते हैं, इसीलिए अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं। मगर उसमें से एक डिफेक्ट इन विजन मतलब नजर में कुछ खराबी, दिखने में कुछ आपको सही नहीं दिख पा रहा है, तो वो ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। अभी उसके बारे में समझो इतना कि यूज होता है, बस इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। इट इज यूज्ड एज आई लेंस इन टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप में हमको मालूम है कि दूर की चीजों को स्पष्ट देखना है ना, और साथ में दूर की चीजों को भी देखने के लिए हमें दो प्रकार के लेंस यूज करने होंगे। उसमें से एक होता है आई लेंस, जो हमारे आंख के पास होता है, जहां से हम देखेंगे, तो वो आई लेंस में हम लोग कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। इसके बारे में आप लोग 12th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अगर आप साइंस लेंगे तो। बट ये लेंस में, ये लेंस टेलीस्कोप में यूज होता है, ठीक। और तीसरा होता है कि ये स्पाई होल। ये कैसा हो गया भाई, ये स्पाई होल, इसको समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं, आपने कभी कभी देखा होगा घरों में एक दरवाजे में जो बाहर का दरवाजा रहता है, वहां पे एक लेंस लगे रहता है, छोटी सी जगह में लेंस लगे रहता है, और वहां से आप यूं आंख बंद करके देखते हैं। उसमें से आप क्या देखना चाहते हैं कि बाहर में कोई आया है, किसी ने घंटी बजाई, तो आप वहां से देखना चाहते हैं। तो आप देखेंगे, गौर करेंगे कि उस लेंस से, वो एक प्रकार का लेंस है, उसमें से अब जब आप देखते हैं तो आपको हर इमेज छोटा दिखता है। जो बाहर है वो आदमी कितना भी बड़ा हो, छोटा दिखेगा, छोटा दिखता है, मगर दिखता तो है ना। और हम चाहते हैं कि कोई आदमी दिखे, तो छोटा ही क्यों दिखता है सर? इसलिए छोटा दिखता है कि चीजें अगर छोटी दिखेंगी तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप देख सकोगे, है ना। आप सोचो कि बाहर की चीज जो है वो छोटी हो गई, तो आप क्या कर रहे हैं, आप जहां तक देख पाते थे उससे ज्यादा देख पाओगे, और वही तो हम चाहते हैं। कोई छुपा हुआ है वो भी दिख जाएगा, है ना, और या फिर उसके पीछे कोई है, कोई आदमी के पीछे, वो भी दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इमेजेस सब छोटी हो जा रही है, तो ज्यादा एक वाइड एंगल बन जा रहा है। और देखो हमने बोला यूज एज स्पाई होल लेंस टू सी वाइड एंगल इंडोर्स, है ना। आप ज्यादा दूर तक की, ज्यादा वाइड एंगल की चीजों को देख पाओगे, और हम यही तो चाहते हैं स्पाई होल में, दरवाजों में जो होल लगे रहता है, जहां पे लेंस लगे रहता है, आप यही तो चाहते हैं। और वहां पर कौन सा लेंस लगे रहता है? कॉनकेव लेंस। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि कॉनकेव लेंस किस प्रकार का लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है। तो जो लाइट रेस आ रही है वो क्या कर रहा है, किधर ही से भी आए, है ना, कहीं से भी आए, उसको डाइवर्ज कर दे रही है, उसको डाइवर्ज कर दे रही है, पैरेलल आ रही है, उसको डाइवर्ज करती है, डाइवर्ज करके एक पॉइंट में, एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। वो पॉइंट से हमको क्या मिल रहा है? एक वाइड एंगल मिल रहा है। बहुत सारी तरफ से लाइट आएगी, उसको सबको हमको वर्चुअल इमेज दिखाती रहेगी हमको, और सीधा इमेज दिखाती रहेगी, उल्टा नहीं दिखाएगा। आप सोचो, आप दरवाजे से यूं देखें और उल्टा इमेज दिख रहा है, आदमी पैर ऊपर सिर नीचे, ऐसे वाला कोई काम का नहीं होगा जो कॉन्वेक्स लेंस में होता था, है ना। मगर यहाँ पे वो क्या काम आएगा?
हमको ज्यादा एंगल की चीजें देखने मिलेंगी और उससे हम लोग, इसलिए हम लोग उसको स्पाई होल के तरीके से यूज करते हैं। क्या ये 3 यूज समझ में आया? ये 3 यूजेस समझ में आए आपको? तो अब हम लोग अगले सेशन में, अब अगला जब हमारा क्लास आएगा तो उसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले समझेंगे कि क्या क्या इसके फॉर्मूला सेम रहेगा बाय द वे, मगर थोड़ा सा एक छोटा सा चीज चेंज होगा वो देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नोट्स बनाए देखते हुए इसको डाउनलोड करके। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।